नमस्कार, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन पे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं झारखंड की जनजातियां। इसके पहले हम लोगों ने वंश और जो विद्रोह हैं उसको ख़त्म कर लिया है। एक्चुअली अभी हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगर एग्ज़ाम से पहले जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा कवर हो जाता है तो फिर हम जो बचे हुए जो उतने इम्पोर्टेंट जो नहीं हैं उनको हम कवर करेंगे। तो ये सब ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपको आने ही आने हैं, है ना। तो इसलिए मैं ये सब पहले टॉपिक कवर कर रहा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनजातियों के बारे में। बेसिकली जनजाति झारखंड में अगर हम बात करें तो 32 जनजाति है। अब 32 जनजाति तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोगों को कम से कम 8 से 10 जनजाति को तो पढ़ना ही पड़ेगा। इससे कम में काम नहीं चलने वाला है। अब ये 8 से 10 कौन से होंगे वो मैं धीरे धीरे करके आपको वीडियो पर लेके आऊँगा। आप पढ़ते जाना। संथाल हो जाएगा, मुंडा हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये सारे जो जनजाति इंपॉर्टेंट हैं इनको हम सोरिया पहाड़िया हो जाएगा, ये सब हमको पढ़ना पड़ता है। और इनके कुछ जो नियम कानून जो रीति रिवाज है बेसिकली वहाँ से प्रश्न बनता है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग कोई जनजाति के बारे में नहीं पढ़ने वाले, है ना। जैसे हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो संथाल होगा, लेकिन आज हम लोग संथाल के बारे में नहीं पढ़ने वाले। हम लोग आज देखेंगे जनजातियों के बारे में। पहले कुछ विशेष जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा जानकारी, उसको हम लोग पहले देखेंगे कि कितनी जनजातियाँ हैं, कितनी अनुसूचित जनजातियाँ हैं। बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, उनको हम पहले देख लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ पे हम लोग देखेंगे जनजाति के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो तो आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। झारखंड से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन रिलेटेड वीडियो है, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। झारखंड में देखो, यहाँ पे हम लोग जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मेन फोकस हमारा जनजाति होगा और ये जनजाति झारखंड की जनजाति के बारे में हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा मत समझ लेना कि कहीं और कि पूरे भारत का नहीं, ये हम लोग झारखंड स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं। तो झारखंड के संदर्भ में बात होगी। जितनी बातें यहाँ पे होंगी सारी झारखंड के संदर्भ में होंगी। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 32 है ना। अभी मैंने बताया था, अभी आपको 32 ही है। मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या 32 है, ठीक है। झारखंड में 24 जनजातियाँ प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती हैं। मतलब मेन जो जनजातियाँ हैं वो 24 हैं इसमें 32 में से। तो बच गए कितने? बच गए 8। अब ये 8 कौन से हैं? तो झारखंड की 32 जनजातियों में 8 जनजातियाँ बिरोहर, कोरवा, असुर, परहिया, विरजिया, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा सबर आदिम जनजाति की श्रेणी में आती हैं। तो देखो यहाँ से 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पहला तो ये पूछता है कि कितने जनजाति जो आदिम जनजाति के श्रेणी में आती हैं, तो बताना होगा आपको 8 बता, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन दे देता है आपको, यहाँ से कुछ 3 ऑप्शन दे देंगे और एक दे देंगे आपको यहाँ से अनुसूचित जनजातियों में से, और बोलेंगे कि भाई बताओ इसमें से कौन जो है वो आदिम जनजाति है या फिर कौन इसमें अनुसूचित जनजाति है। इस तरीके से प्रश्न बनता है। तो मेरा यहाँ पे उद्देश्य आपको बताना ये है कि आपको ये सारे जो जनजाति हैं, जो आदिम जनजाति हैं, उनको कम से कम याद रखना पड़ेगा। 24 जो जनजातियां हैं ना अनुसूचित जनजाति, इनको आप नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा, बट इनको तो कम से कम याद रखना है। अगर इनको आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कौन कौन सी है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। बिरोहर है, कोरवा है, असुर है, परिया है, विरजिया है, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा सबर, है ना। इतने 8 जनजाति जो है वो आदिम जनजाति की श्रेणी में आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की जनजातियाँ प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति की हैं, ठीक है। ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति की हैं। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 86,45,042 है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, 2011 की जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या इतनी है झारखंड में, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी में जनजातीय आबादी 26.2% है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपसे। झारखंड में जनजातियों की संख्या कितनी है? तो कुल आबादी का 26.2% है। और इनकी संख्या कितनी है? 86,45,402। झारखंड की कुल जनजातीय आबादी में से 92.86% आबादी में गाँवों में निवास करती है। तो ये जो 26.2% है, इनमें से 92.86% जो जनजाति है वो गाँव में रहती हैं, और जो बच गए वो कहाँ रहेंगी? वो शहर में रहेंगी, है ना। और कहाँ रहेंगी? चलिए, झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का 7.14% शहरों में निवास करती हैं। तो आप इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आएगा, ठीक है। भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को 2 वर्गों में रखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना अभी, तो वही सब देखेंगे कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन से प्रजाति में आते हैं, ठीक है। यही सब पढ़ना होता है हम लोग आगे जनजातियों में। तो भाषा के आधार पर जनजातियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं? तो जनजाति भाषाओं
जनजाति भाषाओं को ऑस्ट्रिक, जिसको हम लोग मुंडा भाषा ही बोलते हैं, और एक द्रविडियन समूह, इनमें रखा गया है। तो जैसे हम लोग अब जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि संथाली जो लैंग्वेज है वो कौन सी भाषा में आएगी, ऑस्ट्रिक में आएगी, द्रविडियन में आएगी, कुड़ुक जो है वो द्रविडियन में आती है ना। इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा। अधिकांश जनजाति भाषाएं ऑस्ट्रिक समूह की हैं। तो अधिकांश, मैक्सिमम जो हमारे यहाँ जनजाति हैं उनकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रिक समूह की हैं। ठीक है, ये जो दो जो परिवार है भाषा की, कौन कौन सी है यहाँ पे देखिए, मैं दिखाता हूँ फिर से आपको। ऑस्ट्रिक और द्रविडियन है। ठीक है, जितने हमारे यहाँ 32 जनजाति हैं उनमें से जो मैक्सिमम जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रिक परिवार से को बिलोंग करती हैं, और जो बच गई वो द्रविडियन परिवार को बिलोंग करती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधिकांश जनजाति भाषाएं ऑस्ट्रिक समूह की हैं। द्रविड़ भाषा वर्ग के अंतर्गत, अब देखो यहाँ पे द्रविड़ में कौन कौन सी भाषा आती है, कुड़ुक और मालतो भाषाएं आती हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको, कुड़ुक और मालतो भाषाएं आती हैं। ये दो जो लैंग्वेज है वो द्रविडियन लैंग्वेज है। आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आदिकाल में, आदिकाल से रहने वाले लोग। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आदिवासी का मतलब क्या, देखो इसको दो पार्ट में तोड़ दो। तो आदि का मतलब पुराना और वासी का मतलब वास करने वाले, रहने वाले। तो पुराने समय से जो रह रहे हैं उनको बोला गया है आदिवासी। झारखंड की जनजातियों को हट्टन ने आदिम जाति कहा है। हट्टन एक हिस्टोरियन था, उसने यहाँ के जनजातियों को आदिम जाति कहा है। वेंस ने झारखंड, वेंस भी एक हिस्टोरियन था, वेंस ने झारखंड की जनजातियों के लिए वन्य जाति नाम का प्रयोग किया है। तो ये वन्य जाति नाम का प्रयोग किसने किया है, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वेंस एक हिस्टोरियन था, उसने बोला था। ठीक है, ये सारे विदेशी हैं। झारखंड के खूंटी जिले में प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक जनजाति आबादी है। तो ये हम लोग जनगणना वाले टॉपिक में पढ़ते हैं वहाँ पे, बट आपको यहाँ पे याद कर लेना है कि झारखंड में अगर सबसे ज़्यादा जनजाति प्रतिशतता की दृष्टि से देखते हैं, परसेंटेज वाइज, तो खूंटी जिले में अधिक जनजाति लोग रहते हैं, है ना। परसेंटेज वाइज, जनसंख्या वाइज नहीं, परसेंटेज वाइज। जनजातीय आबादी की प्रतिशतता के दृष्टिकोण से सबसे कम आबादी वाला जिला कोडरमा है। तो जनजाति की सबसे कम आबादी, है ना, परसेंटेज वाइज कहाँ पे है, कोडरमा है। एक बार रिकैप करते हैं, देखिए परसेंटेज वाइज अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा आपसे तो खूंटी, और परसेंटेज वाइज अगर सबसे कम पूछे कहाँ है तो कोडरमा। ठीक है, चलिए। झारखंड का सर्वाधिक जनजाति संख्या वाला जिला रांची है। अब देखो यहाँ पे जनसंख्या बोल रहा है, परसेंटेज नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जनजातियों की रांची जिले में, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर आपको देखा जाए तो वो खूंटी में है। ठीक है, झारखंड का न्यूनतम जनजाति संख्या वाला जिला कोडरमा है। तो कोडरमा परसेंटेज वाइज भी कम है और जनसंख्या वाइज भी कम है। ठीक है, तो यहाँ से इसको याद करना आसान हो जाएगा, लेकिन रांची और खूंटी में कन्फ्यूज़न होगा। तो खूंटी याद रखना है परसेंटेज वाइज, क्योंकि खूंटी छोटा जिला है ना, तो ज़्यादा लोग वहाँ पे रह नहीं पाएंगे। अब ज़्यादा लोग नहीं रह पाएंगे तो परसेंटेज जब निकालिएगा तो उस पर आपको बढ़ जाएगा ना, वो सिंपल मैथ है यहाँ पे कोई। जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की प्रमुख जनजातियों का अनुक्रम संथाल, उरांव, मुंडा, हो है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई कौन से जनजाति, जैसे हमारे यहाँ 32 जनजाति हैं, तो अब इनमें भी कोई कुछ लाख लोग संथाल जनजाति में आते होंगे, कुछ उरांव में आते होंगे, कुछ मुंडा में। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जनजाति कौन है हमारे यहाँ, तो वो संथाल है। ठीक है, ये आपके घटते क्रम में है। तो संथाल सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है झारखंड की, उसके बाद उरांव है, उसके बाद मुंडा है, उसके बाद हो है। एटलीस्ट 4 आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन चारों को याद रखना है, संथाल, उरांव, मुंडा, हो। पहले नंबर पे संथाल, दूसरे नंबर पे उरांव, तीसरे नंबर पे मुंडा और चौथे नंबर पे हो। ठीक है, ये किसके दृष्टिकोण से है, ये तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से। ठीक है, झारखंड की जनजातियों के मध्य पितृत्वात्मक सामाजिक सत्ता है, मतलब कि यहाँ पे जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना वो बिलोंग करती थी। पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो पुरुषों का जो महत्व है वो ज़्यादा रहता था। ठीक है, पितृत्वात्मक सामाजिक सत्ता था, यहाँ पे पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और जो मुखिया होते थे वो पुरुष ही होते थे। जनजाति समाज में संस्थागत रूप से घुमकुड़िया एक युवा गृह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग अभी जनजाति पढ़ेंगे तो यह वहाँ पे इसका जिक्र आएगा। बेसिकली युवा गृह एक सामाजिक सुधार गृह होता है जहाँ पे जो नव युवक युवतियाँ होती हैं, है ना, अविवाहित युवक युवतियाँ जो अंडर एज होती हैं, जो नाबालिग होते हैं, उनको इस युवा गृह में रखा जाता है और वहाँ पर इनको एक शिक्षा दी जाती है कि समाज में कैसे रहना है। बेसिकली हम मान लीजिए कि एक तरीके का स्कूल हो गया इनका।
तो जनजाति ये आपको हर जनजाति में देखने को मिलेगा, बस नाम अलग अलग होगा। तो जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार कृषि है। यहाँ की जो जनजाति थी इनकी जो मेन जो अर्थव्यवस्था का आधार था वो कृषि था, कृषि करते थे। भाषा की दृष्टि से मुंडा, हो तथा भूमि जनजाति कोलेरियन समूह में आते हैं। ठीक है, तो भाषा की दृष्टि से जो मुंडा है, हो है तथा भूमिज है, ये कोलेरियन समूह में आते हैं। झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य गोत्र बहिर्विवाह की व्यवस्था है। मतलब कि झारखंड में जो जनजाति हैं वो बहिर्विवाह कर सकते हैं, मतलब अपने गोत्र से हट के विवाह कर सकते हैं। झारखंड की प्रायः सभी जनजातियों की सामाजिक संरचना में गोत्र व्यवस्था की उपस्थिति रहती है। मतलब कि झारखंड में लगभग सभी जनजातियों में गोत्र पाया जाता है। ये सब आके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा नहीं, है ना, ये सब मेंस में लिखने के लिए काम आता है। झारखंड की पहाड़िया जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका, है ना, क्योंकि ये एक्सेप्शन हो गया ना। अभी हमने पढ़ा कि झारखंड की जनजातियों में गोत्र पाया जाता है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि सोरिया पहाड़िया जनजाति जो हमारी है उसमें गोत्र नहीं पाया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की आदिम जनजातियों का सही अनुक्रम है। तो ये आदिम जनजाति जो हमारे यहाँ 8 है, उनका सही क्रम क्या है जनसंख्या वाइज। तो जनसंख्या वाइज अगर हम देखें तो सोरिया पहाड़िया सबसे अधिक जनसंख्या रखती हैं आदिम जनजाति में। उसके बाद है माल पहाड़िया, उसके बाद है कोरवा, उसके बाद है परहिया। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको, कैसे भी करके याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा संथाली है, क्योंकि संथाली लोग ही ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो भाषा भी ज़्यादा बोली जाएगी, सिंपल है। ठीक है, झारखंड की जनजाति पूर्णतः बहिर्विवाही है। इस बहिर्विवाही का तात्पर्य है समान गोत्र में विवाह नहीं करना। तो भी बताया भी हमने बताया आपको कि बहिर्विवाही का मतलब होता है कि सेम गोत्र में आप अलग गोत्र में विवाह कर सकते हो। भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग यहाँ पे 3 जिलों के लिए किया गया है, रांची, गुमला और लोहरदगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। संविधान में अनुसूचित जनजातियों को 342 अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो संविधान में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हमको पता है कि संथाली भाषा को ऐड किया गया है। ठीक है, हमारे झारखंड से एकमात्र जो जनजाति लैंग्वेज है, झारखंड से क्या पूरे भारत से एकमात्र जनजाति लैंग्वेज को ऐड किया गया, वो है संथाली। तो ये इसका जो अनुच्छेद है वो 342 में आपको मिलता है। यहाँ पे विस्तृत रूप से आपको जनजातीय लैंग्वेज की जो परिभाषित है वो की गई है। चलिए अब हमारा देखते हैं MCQ। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके MCQs, है ना। ये हम लोग थ्योरी पढ़ लिए, अब MCQ लगाते हैं, तभी हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो झारखंड की जनजातियां सामान्य परिचय में हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ, झारखंड चौथे स्थान में आता है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की अधिकांश जनजाति किस प्रजाति की हैं। JPSC 2013 में प्रश्न आया हुआ है ये। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो झारखंड की जनजातियाँ हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से बिलोंग करती हैं। 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड की जनजातियों को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तीनों नाम से, आदिवासी, वनवासी या गिरिजन, है ना, तीनों नाम से हम लोग यहाँ के जनजातियों को जानते हैं, इस नाम से बुलाते हैं। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या अधिक है। तो यहाँ पे देखो बोला है आदिवासी जनसंख्या अधिक है, तो हमको मालूम है यहाँ पे JPSC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, झारखंड किस जिले में आदिवासी जनसंख्या अधिक है। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में आदिवासी जनसंख्या अधिक है। इसके अतिरिक्त पूर्वी सिंहभूम, रांची, दुमका, हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह आदि जिलों में आदिवासी जनसंख्या अधिक है। जनजातियों की दृष्टि झारखंड का एक महत्वपूर्ण राज्य है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। 1830 ईस्वी में झारखंड एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के आदिवासी भारत एवं डैश के विभिन्न भागों में चले गए थे। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो कैरिबियन, है ना। कैरिबियन एक आइलैंड है ना, जहाँ से आपका वेस्ट इंडीज़ हो गया, ये सब जो टीम है एक आइलैंड के ग्रुप को मिला के सब टीम बना हुआ है। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ कोई कंट्री नहीं है। चलिए, भाषा वैज्ञानिक जॉर्ज
ग्रियर्सन ने झारखंड की जनजातियों को कितने भागों में बांटा है? तो ये बांटे थे आपके ऑप्शन नंबर 2 है ना, 2 भागों में। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 7, झारखंड जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजाति कितने प्रतिशत हैं? तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं ऊपर में, तो 26.20% है। ठीक है। झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं? राजकीय विद्यालय 2019, यहाँ पे 32 जनजाति समूह हैं, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड में 32 जनजाति हैं, जिनमें 24 जनजाति और 8 आदिम जनजाति हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी का 26.20% भाग जनजातियों से और 12.1 भाग अनुसूचित जाति का है। ठीक है। चलिए, वे प्रसिद्ध भारतीय मानविज्ञानी कौन थे जिन्होंने झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया गया है? जेपीएससी 2018 में प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही, ललित प्रसाद विद्यार्थी। ठीक है। ये जो है झारखंड के एक बहुत ही बड़े भाषा विज्ञानी हैं। ठीक है, जो झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण सांस्कृतिक के आधार पे, उनकी संस्कृति के आधार पे किए थे। इनकी व्याख्या को देख लेते हैं। ललित प्रसाद विद्यार्थी ने झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक आधार पर किया था। ललित प्रसाद विद्यार्थी 28 फरवरी 1931 से 1985 भारत के एक मान विज्ञानी थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, झारखंड का जनजातीय समाज मुख्यतः है? तो ये पितृसत्तात्मक है, तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसकी व्याख्या को हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे झारखंड की जनजातीय समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक है। यहाँ कि जनजातियों में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। इनमें लिंग भेद की इजाज़त नहीं होती है। यहाँ की जनजातियों में विभिन्न प्रकार के गोत्र हैं, जिन्हें कीली, गोत्र को कीली कहा जाता है, कुंदा भी कहा जाता है, पारी भी कहा जाता है, आदि नामों से पुकारा जाता है। प्रत्येक गोत्र का एक प्रतीक चिन्ह होता है, जिसे टोटम कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ की जनजाति में समगोत्रीय व बाल विवाह नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इनका मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप कृषि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। झारखंड की जनजातियों में पाई जाने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है ना, अखरा, सरना, युवागिरी। ठीक है। अखरा जहाँ पे रात में या दिन में कभी भी जनजाति जो युवक युवतियां हैं वो मनोरंजन करने के लिए अखरा में जाते थे। सरना जो है इनका धार्मिक स्थल होता है, जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। युवागिरी यहाँ पे इनका सामाजिक सुधार गृह होता है, जहाँ पे लोगों को समाज में एक अच्छा नागरिक बनने की शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, झारखंड की जनजातियों का प्राचीन धर्म कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरना। सरना जो है इन लोगों का प्राचीन धर्म है। नेक्स्ट हमारा है, झारखंड की अधिकांश जनजातियों के प्रमुख देवता हैं जिन्हें जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये सभी है ना, सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, इंद्र हो गए, ये सब इनके देवता हैं और इनको हम अलग अलग जनजाति अपने अलग अलग भाषा में बोलते हैं या पुकारते हैं। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 13। तो ये थे कुछ MCQ जो कि मैंने आपके लिए लेके आया था और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। और ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले इसको एक बार रिवीजन करके जाना है। अगर आपका 1 से 2 प्रश्न नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आपने बोला था और नहीं है। ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको आएगा ही आएगा। अभी हम लोग और आगे देखेंगे। अभी तो जनजाति स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे। जब जनजाति पढ़ेंगे तो उनको मिला के मैं कह रहा हूँ। ठीक है। इस टॉपिक से नहीं कह रहा हूँ, पूरे जनजाति जब पढ़ लेंगे ना तो वहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। मैं कल एक संथाल का वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ पे संथाल जनजाति को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और MCQ लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।